हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वह दिन कब आएगा कि केवल श्री गौरांग नाम के उच्चारण से उच्चारण मात्र से मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा। कब हरि हरि के उच्चारण से मेरे नेत्रों में प्रेमाश्रु बहें उठेंगे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बड़ा ही सुंदर भाव है एक्चुअली नरोत्तम दास ठाकुर का। वो क्या कहना चाह रहे हैं कि ऐसा दिन कब आएगा जब श्री गौरांग का नाम उच्चारण करेंगे और हमारा शरीर रोमांचित हो उठेगा। तो अभी हम जैसे गौरांग महाप्रभु के नाम का उच्चारण करते हैं तो अभी नहीं हो रहा है हमारा शरीर रोमांचित। वो भाव उत्पन्न ही नहीं हो पा रहा है। नाम उच्चारण तो कर रहे हैं ना, इतनी सुक्रिया सुकृतियां तो हैं, इतनी कृपा तो है वैष्णव जनों की, श्रील प्रभुपाद की, कि हम उनकी कृपा से नाम उच्चारण तो कर पा रहे हैं, नाम मिल गया है हम जैसे अधम जीवों को भी। बट वो रोमांच उत्पन्न नहीं हो पा रहा है कि शरीर के रोंगटे पे एकदम से खड़े हो जाएं ना। उसके बाद एक और प्रेम की अवस्था क्या है, जब हरि हरि ये उच्चारण जब करें तो नेत्रों से प्रेम आंसू बह निकलेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही मैं इसमें दयालु गोविंद प्रभु जी का लेक्चर सुन रहा था इस्कॉन द्वारका टेम्पल से। वो बता रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु का इतना प्रेम भक्ति वाला भाव था कि वो अपने चेहरे को दीवार से भी घिसने लगते थे। ऐसे चीजें करते थे कि और मूर्छित हो जाया करते थे भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए। इतना रोमांच था उनके अंदर। तो हालांकि ये नाम उच्चारण करने के लिए कोई नियम काल इत्यादि ये सब कोई नियम है नहीं कि किस समय करना है, किस स्थान पर करना है। बट फिर भी हम वो रुचि नहीं उत्पन्न कर पा रहे हैं। हम चलते फिरते हैं, कहीं मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, अपने स्कूल जा रहे हैं, या अपनी जॉब पे जा रहे हैं, जैसे मर्जी कर रहे हैं। हम कर सकते हैं घर पर बैठकर, नीचे बैठकर, बेड पर बैठकर, अ, किसी भी अवस्था में हम ये हरि नाम का उच्चारण कर सकते हैं। बट वो प्रेम वो मिसिंग है अभी। वो शरीर रोमांचित वाली स्टेज नहीं आ पा रही है। तो नरोत्तम दास ठाकुर जो एक सिद्ध वैष्णव हैं वो भी ऐसा भाव बता रहे हैं। क्या कि कब होगा शरीर रोमांचित, कब होगा श्री गौरांग महाप्रभु का नाम लेंगे और शरीर रोमांचित हो उठे। ऐसे भाव या ऐसा समय कब आएगा, ऐसा कब होगा जब हम हरि हरि इस नाम का उच्चारण करेंगे और आंखों से प्रेम अश्रु ना। तो यहाँ पर साधारण अश्रु की बात नहीं हो रही, प्रेम अश्रु की बात हो रही है। भगवान हरि के साथ जो प्रेम है वो फील होगा और फिर जो अश्रु बहेंगे उन्हें कहा गया है प्रेम अश्रु। वो प्रेम अश्रु कब बहेंगे, ऐसा नरोत्तम दास ठाकुर भगवान से कृपा याचना के करते हुए ऐसा सवाल कर रहे हैं। ऐसा कब होगा। ठीक है। नमस्ते माता जी, हरे कृष्णा। सेकंड आप रीड कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कब श्री नित्यानंद प्रभु मुझ पर अपनी कृपा वर्षा करेंगे कि जिससे मेरी समस्त भौतिक भोग की इच्छाएं तुच्छ हो जाएंगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर बताया जा रहा है भौतिक भोग की इच्छाएं तुच्छ हो जाएंगी। जो भौतिक भोग की इच्छाएं हैं वो कब नेग्लिजिबल हो जाएंगी, कब उन्हें हम छोटा मानने लगेंगे। ऐसा है। कब श्री नित्यानंद प्रभु कृपा की वर्षा करेंगे जिससे कि भौतिक भोग की इच्छाएं जो हैं वो तुच्छ हो जाएं। श्रील प्रभुपाद अपनी बुक्स में बार बार बताते हैं कि ये जो भौतिक भोग की चीजें हैं यही हमें सब कुछ दिखाई देती हैं, है ना। कि मैं इतनी बड़ी गाड़ी ले लूं, बाइक ले लेता हूँ, आजकल रेसिंग बाइक आई हुई है, इतने लाख की ये लूंगा, अपना घर बनाऊंगा सुंदर, तो मेरा इतना अच्छा स्टेटस सिंबल होगा, सोशल सिंबल होगा, है ना। ऐसे ऐसे करके हम बहुत सोचते हैं कि देखो उसने ये गाड़ी ली, उसको इतनी अटेंशन मिली लोगों के द्वारा, मैं भी इससे बड़ी वाली गाड़ी लूंगा, मुझे और ज्यादा अटेंशन मिलेगी, तब मेरा जो है ये भौतिक भोग की इच्छा जो है शायद मेरी कुछ ना कुछ हद तक कंप्लीट हो जाएगी, तुष्ट हो जाऊंगा मैं।
ऐसा हमें लगता है। बट क्या ये चीज रुकने वाली है कहीं पर? आज एक चीज की लालसा हो रही है, एक चीज की इच्छा हो रही है, भौतिक भोग की इच्छा हो रही है, और कल को किसी और चीज की होगी। ये चीजें बढ़ती ही जाएंगी। आज मैं स्कूटी चला रहा हूँ, कल कहूंगा मैं तो बाइक चलाऊंगा ना। बाइक चलाने के बाद फिर मैं कहूंगा अरे नहीं, रेसिंग बाइक चलाऊंगा। नहीं, फिर मैं कहूंगा कि नहीं, मैं तो गाड़ी लेके आऊंगा। गाड़ी भी छोटी है, मैं बड़ी गाड़ी लेके आऊंगा। तो ये चीज रुकने वाली नहीं है ना। ये मोबाइल है, आज मैं यूज कर रहा हूँ, और थोड़ा सा अच्छा मोबाइल लूंगा। इसमें मेरा काम नहीं चल रहा, आईफोन लेके घूमते हैं आजकल सब लोग, मैं आईफोन लूंगा। तो किस्त पर भी ले आते हैं, कुछ फाइनेंस करा लेते हैं, और वो भौतिक भोग की इच्छाएं जो है वो बढ़ती ही जाती हैं। और ये तुच्छ कब होंगी? जब हमें हायर टेस्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमारा मन जो है इसको हम सप्रेस कर सकते हैं अपनी इच्छाओं को, पर इच्छाएं जो हैं हमें बदलनी पड़ेंगी। भगवान कृष्ण की सेवा में इन्हें लगाना पड़ेगा। तब हमारी जो मन है ये डाइवर्ट हो जाएगा, हायर टेस्ट इसको मिलेगा। तब ये इच्छाएं तुच्छ होंगी। तो श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा वर्षा हमें चाहिए ना। तो शिल प्रभुपाद जैसे इसको बताते हैं कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। जैसे हम हाई राइज बिल्डिंग्स के नीचे खड़े हुए हैं तो बहुत बहुत कुछ दिखेगा हमें। इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, यही सब कुछ। बट अगर आप और ऊपर चले जाओ, है ना, एयरप्लेन में चले गए, आप कभी ट्रैवल कर रहे हो तो ऊपर से जब देख रहे हो तो वही चीज माचिस की डिबिया जैसी दिखाई देती है, एक मैच बॉक्स की तरह। तो वो छोटी हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम हायर टेस्ट अगर हमें मिल जाएगा, तो उन चीजों को हम ऊपर से अगर देख पाएंगे तो वो चीजें जो है फिर तुच्छ दिखाई देंगी ना। तो भौतिक भोग की इच्छाएं फिर तुच्छ हो जाएंगे हमारी, अगर हम भक्ति में सेवा में लगेंगे तो। हरे कृष्णा। साधना माता जी, आप थर्ड पॉइंट रीड कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कब मेरा मन भौतिक सुख के विषयों को त्याग कर निर्मल होगा, कब मैं श्री वृंदावन धाम का वास्तविक दर्शन कर पाऊंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर देखिए हमें भाव समझा रहे हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर कि वृंदावन धाम का वास्तविक दर्शन कब होगा। तो जो ये भौतिक सुख के विषय के बारे में हम सोचते रहते हैं, उनको जब हम त्याग देंगे तब हमारा हृदय जो है निर्मल होगा। वो निर्मल हृदय जब होगा, तब श्री वृंदावन धाम के वास्तविक दर्शन हम कर पाएंगे। ऐसा काफी हमारे वैष्णवजन बताते हैं, सीनियर डिवोटीज बताते हैं कि आप कहीं पर धाम पर जाते हैं तो वो हम क्या देख करके आ जाते हैं? बस ब्यूटी देख लीजिए, सीनरी देख ली, इतने अच्छे दर्शन भी हो गए हमारे, ठीक है जी, हो गया। बीटी से दर्शन करके वापस आ गए, तो काइंड ऑफ पिकनिक हो गया। फिर हम वहां से बाहर निकल रहे हैं, और फिर वहां पे देखा जी बहुत अच्छी कचौरी है, गोलगप्पे हैं, ये खा लेते हैं, और ओह मजा आ गया जी आज तो क्या ये वास्तविक दर्शन हुए? तो इसलिए समोग लीला प्रभु जी एक बार बता रहे थे कि ऐसा नहीं है, कि ये वास्तविक दर्शन नहीं हुआ धाम का। धाम का दर्शन तब होगा जब आपका हृदय निर्मल होगा, है ना। आप साधु संग करेंगे, साधुओं की वाणी को आप सुनेंगे, आप कथा श्रवण करेंगे, बुक्स रीडिंग करेंगे, वहां पर हरि नाम का जप करेंगे। ये जो डिवोशन की एक्टिविटीज हैं, अगर आप धाम में जाकर के ये सब करते हैं, तब श्री वृंदावन धाम का वास्तविक दर्शन होगा। तब किसी भी धाम का वास्तविक दर्शन होता है। एक पिकनिक की तरह हमें इसको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, है ना। इसीलिए कहा भी जाता है कि आप धाम के प्रति अपराध कोई ना कर दें। इसलिए वृंदावन धाम कभी जाएं तो आप ज्यादा दिन के लिए ना जाएं, 1 या 2 दिन के आपने स्टे वहां पे, आप वहां गए और फिर वापस आ गए। और कोशिश ये करनी चाहिए कि हम डिवोटीज के संग में जाएं, ताकि जो अपराध, धाम के प्रति अपराध है, वो हम ना करें, उनको अवॉइड कर पाए। जैसा बताया जाता है, श्री वृंदावन धाम में अगर गए आप 1 माला की, तो दैट इज इक्वल टू थाउजेंड्स ऑफ माला, 1000 ऑफ राउंड्स। बट इसी तरीके से अपराध का भी है, अगर वहां गलती से भी कोई अपराध हो गया तो उसका भी तो 1000 गुना फल मिलेगा फिर। तो एक श्री वृंदावन धाम का वास्तविक दर्शन हम कब कर पाएंगे? जब भौतिक सुख की इच्छाएं हमारे मन में नहीं होंगी, तब अ, हमारा हृदय निर्मल हो जाएगा, तब हम श्री वृंदावन धाम के वास्तविक दर्शन कर पाएंगे। ठीक है, ट्विंकल माता जी, आप रीड कर लीजिए पॉइंट नंबर 4। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री रूप
रघुनाथ गोस्वामी छठ गोस्वामी वृंद के चरण दर्शन के लिए कब मैं व्याकुल हो उठूंगा, कब मैं श्री श्री राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यापार को समझने में समर्थ हो सकूंगा। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा जी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कैसे किसके अनुगत्य में होकर हमें भक्ति करनी है। डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट ही श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण के भक्ति में लग जाएं। किसके अनुगत होना है हमें? हमें बनना है दास दास अनुदास। जो भगवान के भी दास के भी दास के भी दास हैं, उनका दास हमें बनना है। और ये षड गोस्वामी वृंद भगवान के डायरेक्ट पार्षद हैं। गौरांग महाप्रभु की से डायरेक्ट शिक्षा प्राप्त की थी इन्होंने। इनके अनुगत्य में अगर हम भक्ति करेंगे तब हमें श्री श्री राधा कृष्ण का दिव्य प्रेम व्यापार वो समझ में आएगा। और वो हम आदान प्रदान फिर हम कर पाएंगे ना। तो ऐसा बताया जाता है कि अ, आप श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के भक्ति डायरेक्ट नहीं करनी चाहिए, गौर निताई जी के थ्रू करनी चाहिए। तो गौरांग महाप्रभु की भी डायरेक्ट नहीं, नित्यानंद प्रभु के थ्रू करनी चाहिए, है ना। तो नित्यानंद प्रभु की भी डायरेक्ट नहीं, हमें भक्तों के अनुगत्य में करनी चाहिए, इन षड गोस्वामी वृंद के अनुगत्य में करनी चाहिए, इनको फॉलो करते हुए करनी चाहिए। तो यही प्रार्थना नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ पर हमें सिखा रहे हैं कि इन षड गोस्वामी वृंद के चरण दर्शन करने हैं। इनके चरणों के दास हमें बनना चाहिए। इनके चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कि कि मैं आपके चरणों के लिए व्याकुल हूँ, आपके चरण दर्शन मैं करूं। कब होगा? ताकि ये चरणों का दर्शन जब हम करेंगे, चरणों की शरण हम ग्रहण करेंगे, तब जा करके हमें श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण इनके दिव्य प्रेम व्यापार को समझने में फिर हम समर्थ हो पाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है भक्ति कृपा का मार्ग है। हम डायरेक्ट श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के पास जाने के योग्य नहीं है। हमारा हृदय निर्मल नहीं है। जिस चीज को भगवान कृष्ण एक्सेप्ट करते हैं वो क्वालिटीज डायरेक्ट अभी हमारे अंदर नहीं है। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि उनके अनुगत्य में रह करके हमें भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्णा। मनीष कुमार प्रभु जी, आप पॉइंट नंबर 5 पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रभु। कृष्ण। श्री नरोत्तम दास ठाकुर सदा ही प्रार्थना करते हैं कि श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास स्वामी गोस्वामी के चरणों में मेरी सदा आशा बनी रहे। हरे थैंक यू प्रभु जी। से यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर कि जो षड गोस्वामी वृंद हैं, इनके चरणों में मेरी सदा आशा बनी रहेगी। इनके चरणों का मैं आश्रय हमेशा लेकर के रहूं, तभी कुछ उद्धार हो सकता है ना। तो हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए नरोत्तम दास ठाकुर से। नरोत्तम दास ठाकुर के थ्रू हम इन षड गोस्वामी वृंद को हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर हमें सिखा रहे हैं कैसे हमें भक्ति करनी चाहिए, है ना। तो ये बताया जाता है जो भजन लिखे गए हैं ना, ये भजन ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दिया इन्होंने। जो हमारे वैष्णव वृंद हैं, इनको स्मृति होती थी, लीला स्मृति कह लीजिए, कि डायरेक्ट भगवान के ही वर्ड्स, कि भगवान हमसे किस तरीके का भाव चाहते हैं, वो भगवान से कनेक्शन बनाने में समर्थ है ये भजन। हमें इन्हें साधारण नहीं समझना चाहिए। ठीक है, अभी हम भजन गाने का प्रयास करेंगे। गौरंगा बोलीते हवे पुलक शरीरा, हरि हरि बोली ते नयन भाविनेरा। गौरंगा बोलीते हवे पुलक शरीरा, हरि हरि बोली ते नयन भविनी।
अरे कबे नीता चांदे करुणा होइबे संसार वासना मोरा कबे तुझ होबे। अरे कबे निताई चांदे करुणा होइबे संसार वासना मोरा कबे तुझ होबे। तो रंग बोलीते हवे पुलक शरीरा हरि हरि बोले नयन हरे विषय छड़िया कबे शुद्ध हवे माना कबे हम हेरा श्री वृंदावन। विषय छड़िया कबे शुद्ध हवे माना कबे हम हेरा श्री वृंदावन। गौरंग बोलीते हवे पुलक शरीरा हरि हरि बोले नारायण हरे। रूप रघुनाथ बदे हरिबे अकुति कबे हम बुझावो से युगल प्रीति। रूप रघुनाथ परे हरिबे अकुति कबे हम बुझावो से युगल प्रीति। गौरंग बोलीते हवे पुलक शरीरा हरि हरि बोलीते नयन बाबेले। रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आशा प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दाता। रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आशा प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दाता। गौरंग बोलीते हवे पुलक शरीरा हरि हरि बोली नारायण बबरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम हरे हरे जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्ण कीर्तन फेस्टिवल की जय। हरे कृष्ण। तो ये